नमस्कार दोस्तों। प्राचीन ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ज्ञान के मार्ग में पीछे नहीं रहना चाहते तो जुड़े हमारे चैनल के साथ और पाइए ज्ञानवर्धक जानकारियां प्रतिदिन बिल्कुल मुफ्त में। चलिए जानते हैं आज की महत्वपूर्ण जानकारी को। 4 मार्च 2026 होली के दिन इस वृक्ष को छूने से मिट जाती है। गरीबी शास्त्र प्रमाण भगवान नरसिंह का है आशीर्वाद। भारतीय संस्कृति में त्योहार केवल आनंद का माध्यम नहीं होते, अपितु वे ब्रह्मांडीय ऊर्जा के विशेष संयोग होते हैं। आगामी 4 मार्च 2026 को आने वाली होली का पर्व एक ऐसा ही महायोग लेकर आ रहा है। इस पावन अवसर पर नक्षत्रों की स्थिति और ग्रहों का गोचर कुछ इस प्रकार होने वाला है कि यदि कोई व्यक्ति श्रद्धापूर्वक एक विशेष वृक्ष का स्पर्श करता है तो उसके जीवन से दरिद्रता का समूल नाश हो सकता है। हमारे प्राचीन ग्रंथों और शास्त्रों में इस बात के स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं कि होलिका दहन और धुलंडी के दिन प्रकृति अपनी चरम शक्ति पर होती है। इस समय भगवान नरसिंह का आशीर्वाद संपूर्ण सृष्टि पर बरसता है, क्योंकि इसी तिथि पर भक्त प्रहलाद की रक्षा हेतु प्रभु ने अवतार लिया था। इस वीडियो के माध्यम से हम उस रहस्यमयी वृक्ष और उससे जुड़ी उन गुप्त विधियों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे जो आपके सोए हुए भाग्य को जगा सकती हैं। शास्त्रों के अनुसार वृक्षों में देवताओं का वास होता है और होली जैसी सिद्ध तिथि पर उनका प्रभाव कई लाख गुना बढ़ जाता है। यहां हम किसी अंधविश्वास की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन वैज्ञानिक और आध्यात्मिक तथ्यों को प्रस्तुत कर रहे हैं जो हमारे ऋषियों ने सहस्रों वर्ष पूर्व ताड़पत्रों पर अंकित किए थे। भगवान नरसिंह का प्राकट्य और होली का अंतर संबंध। होली का पर्व केवल रंगों का खेल नहीं है, इसके मूल में अधर्म पर धर्म की विजय और भगवान नरसिंह का प्रताप छिपा है। जब हिरण्यकशिपु ने अपनी शक्ति के मद में आकर स्वयं को ईश्वर घोषित कर दिया था, तब उसके ही पुत्र प्रहलाद ने भगवान विष्णु की भक्ति का मार्ग चुना। फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि को ही होलिका प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठी थी। उस समय अग्नि ने प्रहलाद को नहीं जलाया, अपितु अधर्म की प्रतीक होलिका भस्म हो गई। इसी घटना के पश्चात भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लेकर उस असुर का अंत किया और संसार को भयमुक्त किया। 4 मार्च 2026 को पड़ने वाली यह होली विशेष रूप से फलदायी है, क्योंकि इस दिन ग्रहों का जो संयोग बन रहा है वह धन लक्ष्मी को आकर्षित करने वाला है। जो भी साधक इस दिन नरसिंह भगवान का ध्यान करते हुए वृक्ष विशेष का स्पर्श करता है, उसे अष्ट सिद्धियों और नवनिधियों की प्राप्ति होती है। गरीबी केवल धन का अभाव नहीं है, अपितु यह मानसिक और आध्यात्मिक शून्यता भी है। भगवान नरसिंह का आशीर्वाद इस शून्यता को भर देता है। दिव्य वृक्ष की पहचान और उसका महत्व। शास्त्रों में पीपल के वृक्ष को वृक्षों का राजा कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं को वृक्षों में पीपल बताया है। परंतु होली के दिन जिस विशेष वृक्ष के स्पर्श की बात हम कर रहे हैं वह शमी और पीपल का सम्मिश्रण है। यदि आपको अपने घर के निकट कोई ऐसा पीपल का वृक्ष मिले जो बहुत प्राचीन हो और जिसकी जड़ें पाताल तक गई हों, तो वह अत्यंत प्रभावशाली होता है। पीपल के वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और साक्षात शिव का वास होता है। होली की दोपहर में जब सूर्य अपनी पूरी शक्ति पर होता है, उस समय इस वृक्ष की जड़ों का स्पर्श करना साक्षात कुबेर के खजाने का द्वार खोलने जैसा है। दोस्तों, आगे जानकारी बताऊंगा, उससे पहले आपसे निवेदन है, आप हमारे इस वीडियो को भारत के किस राज्य से देख रहे हैं, आपके जिले क्या है या आपके गांव का नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में अपना नाम और स्थान जरूर लिखना, ताकि हमें भी पता चले हमारे दर्शक भारत के किस क्षेत्र से सबसे ज्यादा हमारे ज्ञानवर्धक जानकारी को देखते हैं। एक प्रेरणादायक लघु कथा। प्राचीन समय की बात नहीं है, बल्कि आधुनिक युग के परिवेश में एक राम नाम का व्यक्ति रहता था। राम अत्यंत परिश्रमी था, परंतु उसके जीवन में संघर्ष कभी समाप्त नहीं होता था। वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन उसके घर में दरिद्रता का वास था। उसकी स्थिति ऐसी थी कि उसे अपने परिवार के 2 वक्त के भोजन के लिए भी दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता था। उसके मन में ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास था, पर वह समझ नहीं पा रहा था कि उसका भाग्य उससे रूठा क्यों है। एक दिन उसे एक विद्वान महात्मा मिले, जिन्होंने उसे 4 मार्च 2026 की आने वाली होली के महात्म्य के बारे में बताया। महात्मा ने कहा कि राम, तुम इस आने वाली होली पर किसी मंदिर के निकट स्थित प्राचीन पीपल वृक्ष के पास जाना और भगवान नरसिंह का स्मरण करते हुए उसकी परिक्रमा करना। राम ने वैसा ही किया। होली के दिन उसने प्रातःकाल स्नान किया
और पीले वस्त्र धारण कर वह उस वृक्ष के पास गया। उसने जल अर्पित किया और 7 बार परिक्रमा करते हुए अपनी व्यथा वृक्ष देव को सुनाई। उसने जैसे ही उस वृक्ष की छाल का स्पर्श किया, उसे अपने भीतर एक नई ऊर्जा का अनुभव हुआ। उसे लगा जैसे उसके सारे दुख उस वृक्ष ने सोख लिए हैं। उस दिन के बाद राम के जीवन में अद्भुत परिवर्तन आने लगे। उसे रोजगार के नए अवसर मिले और उसकी रुकी हुई संपत्ति उसे वापस मिल गई। राम की कहानी हमें यह सिखाती है कि श्रद्धा और सही समय पर किया गया कर्म कभी निष्फल नहीं जाता। राम ने किसी चमत्कार की प्रतीक्षा नहीं की, बल्कि उसने शास्त्रोक्त विधि का पालन किया और भगवान नरसिंह की कृपा का पात्र बना। शास्त्र प्रमाण और तांत्रिक महत्व। हमारे शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि अश्वत्थमेव पूजयेत, अर्थात पीपल की ही पूजा करनी चाहिए। होली के दिन इस वृक्ष में साक्षात महालक्ष्मी का वास होता है। विष्णु पुराण के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ था, तब लक्ष्मी जी के साथ वृक्षों की दिव्य शक्तियां भी प्रकट हुई थीं। होली की तिथि अग्नि और वायु के संतुलन की तिथि है। इस दिन वृक्षों से निकलने वाली प्राणवायु हमारे शरीर के ऊर्जा केंद्रों को सक्रिय कर देती है। भगवान नरसिंह, जो कि स्तंभ से प्रकट हुए थे, वे इस बात के प्रतीक हैं कि ईश्वर हर जड़ और चेतन वस्तु में विद्यमान है। वृक्षों को जड़ कहा जाता है, परंतु वे सबसे बड़े चेतन जीव हैं। जब हम होली की पवित्र अग्नि के साक्षी बनकर इन वृक्षों का स्पर्श करते हैं, तो हमारी दरिद्रता के सूक्ष्म बीज नष्ट हो जाते हैं। 4 मार्च 2026 को चंद्रदेव अपनी पूर्ण कलाओं के साथ होंगे, जो मन और धन के कारक हैं। इस दिन किया गया यह छोटा सा उपाय आपको करोड़पति बनाने की क्षमता रखता है। विधि विधान और समय। इस वीडियो में बताई गई विधि का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। होली के दिन सुबह जल्दी उठकर शुद्ध जल से स्नान करें। यदि संभव हो तो जल में थोड़ा सा गंगा जल और काले तिल मिला लें। इसके पश्चात भगवान नरसिंह की प्रतिमा के सम्मुख घी का दीपक प्रज्वलित करें और ओम नमो भगवते नरसिंहाय मंत्र का जाप करें। ध्यान रहे कि मंत्र में ओम शब्द का प्रयोग करना है। इसके बाद किसी ऐसे स्थान पर जाएं जहां पुराना पीपल या बरगद का वृक्ष हो। अपने साथ एक तांबे के लोटे में जल, अक्षत और थोड़ा सा गुड़ लेकर जाएं। वृक्ष की जड़ में जल अर्पित करें और अपने दाएं हाथ की हथेली को वृक्ष के तने पर रखें। अपनी आंखें बंद करें और मानसिक रूप से यह प्रार्थना करें कि हे वृक्ष देव और हे प्रभु नरसिंह, मेरे जीवन से अभावों का अंत करें। इस प्रक्रिया को शांत मन से करें। वहां बैठकर कम से कम 10 मिनट तक ध्यान लगाएं। होली के दिन दान का भी विशेष महत्व है। जब आप इस विधि को पूर्ण कर लें, तो किसी निर्धन व्यक्ति को भोजन कराएं या पीले वस्त्र दान करें। यह दान आपके द्वारा किए गए वृक्ष स्पर्श के प्रभाव को स्थायी बना देगा। कई लोग पूछते हैं कि क्या कोई भी इस विधि को कर सकता है? इसका उत्तर है हाँ। जो भी व्यक्ति आर्थिक तंगी से जूझ रहा है या जिसके ऊपर कर्ज का बहुत बड़ा बोझ है, वह इस 4 मार्च 2026 की होली को अपने जीवन का टर्निंग पॉइंट बना सकता है। सावधानियां और नियम। इस वीडियो में वर्णित उपायों को करते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। वृक्ष का स्पर्श करते समय मन में किसी के प्रति द्वेष या ईर्ष्या न रखें। यह कार्य पूरी तरह से सात्विक होना चाहिए। मांस मदिरा का सेवन उस दिन वर्जित है। यदि आप अशुद्ध अवस्था में हैं, तो इस विधि को न करें। घर की महिलाएं भी इस विधि को कर सकती हैं, परंतु वे केवल जड़ में जल अर्पित करें और दूर से प्रणाम करें, यदि वे मासिक धर्म में हों। वृक्ष की किसी भी शाखा को तोड़ना नहीं है और न ही उसके पत्तों को हानि पहुंचानी है। हमें प्रकृति से लेना है, उसे नष्ट नहीं करना है। भगवान नरसिंह उन लोगों पर शीघ्र प्रसन्न होते हैं जो प्रकृति का सम्मान करते हैं। 4 मार्च 2026 की दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक का समय इस कार्य के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि इस समय सूर्य की रश्मियां सीधे वृक्षों के माध्यम से पृथ्वी पर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती हैं। हमारे प्राचीन ज्ञान चैनल की ओर से सलाह। प्रिय दर्शकों, हम आपको यह सलाह देना चाहते हैं कि शास्त्रोक्त विधियां हमारे कल्याण के लिए ही बनाई गई हैं। 4 मार्च 2026 की होली आपके लिए केवल मनोरंजन का दिन न रहे, बल्कि यह आपके जीवन के रूपांतरण का दिन बने। भगवान नरसिंह के प्रति अटूट श्रद्धा रखें, क्योंकि वे अपने भक्तों के कष्ट हरने में क्षण भर का भी विलंब नहीं करते। परिश्रम तो हर व्यक्ति करता है, परंतु जब उस परिश्रम को ईश्वर का आशीर्वाद और सही नक्षत्रों का साथ मिल जाता है, तो वह सफलता में बदल जाता है। इस वीडियो में बताए गए वृक्ष स्पर्श की विधि को
आप एक प्रयोग के रूप में नहीं, बल्कि एक साधना के रूप में स्वीकार करें। अपने भीतर के अहंकार को होलिका की अग्नि में जला दें और नई चेतना के साथ इस होली का स्वागत करें। विश्वास रखें कि आपके जीवन की गरीबी और दरिद्रता अब बीते कल की बात होने वाली है। भगवान नरसिंह की कृपा आप सभी पर बनी रहे और यह आने वाली होली आपके घर में खुशियों के नए रंग लेकर आए। याद रखिए कि विश्वास में ही फल होता है। यदि आप पूरे भरोसे के साथ इस दिव्य वृक्ष का स्पर्श करेंगे तो निश्चित ही आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे। अपनी मेहनत जारी रखें और साथ ही इन आध्यात्मिक उपायों को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। दोस्तों, इस वीडियो को आगे शेयर करना न भूलना। आपके एक शेयर किसी की जिंदगी रोशन कर सकता है। धन्यवाद।